हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ मनी इज कमिंग का एपिसोड 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी फीमेल लीड की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमें ओरिजिनल होस्ट की स्टोरी बता रही होती है कि कैसे ओरिजिनल होस्ट में विलन थी और उसने एम्परर से कहकर क्राउन प्रिंस के साथ अपनी मैरिज फिक्स कराई थी। लेकिन जो क्राउन प्रिंस थे उनकी 3 साल बाद बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। तो उनका जो भाई है शाओशू वो क्राउन प्रिंस बनाने के लिए उसके फादर और वो काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जब वो क्राउन प्रिंस बन जाता है तो वो लिन जुड़ई नाम की लड़की को अपने कॉन्कोर में मार देता है, जिसकी वजह से जो हमारी फीमेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है एंड वो खुद को मारने की कोशिश करती है। वो तीन में फांसी लगाती है लेकिन हर बार उसे इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी अपसेट होती है एंड सोचती है कि मैं इस पर जहर खा लूंगी, ऐसा दिखाने के लिए कि जैसे मैं मरने वाली हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सच में रियल वाला जहर खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये पूरी स्टोरी जो थी वो हमारी फीमेल लीड की बॉडी में आई कॉलेज स्टूडेंट हमें बता रही होती है, जो कि विलन लीड की बॉडी में आई होती है। तो वो बोलती है कि इसकी बॉडी में आना इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि काफ़ी अमीर है, ब्यूटीफुल है, बट पता नहीं क्यों मर गई थी ये। इस पे वो सोचती है कि मैं इसका स्टोरी का प्लॉट बदल के रहूंगी, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, अपनी लाइफ को खुद एंजॉय करूंगी और इस मैरिज को तोड़ दूंगी। इस बात पे वो तभी उसकी आंट कहती हैं, अब तुम्हारी शादी की एज हो गई है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा एक नेफ्यू है, अगर तुम्हें बताओ तो मैं बताऊं कि वो भी सिंगल है, तो तुम उससे क्यों नहीं शादी कर रहे? तो वो बोलती है कि आपका नेफ्यू सिंगल है, ये तो गलत बात है। इसमें जो सेकंड आंट होती है वो उसकी बोलती है कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हमें बताओ, हम उसकी शादी करवा देंगे तुमसे। इसमें नहीं बोलती है कि मुझे कोई लड़का नहीं पसंद है, मुझे तो आप पसंद है, तो आप शादी करेंगे। इसलिए उसको बदमाश बोल के वो टाल देती है। तभी एक आंट उसकी बोलती है कि मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस के लिए कॉन्सर्ट होने जा रही है, सारी नोबल फैमिली की लड़कियां उस चुनाव के लिए जाएंगी, तो क्यों ना तुम भी जाओ। नहीं, इस पे जो लिंग होती है वो जोर से चिल्ला के बोलती है कि क्या नहीं, अभी क्राउन प्रिंस मरे नहीं है। इस पर जो वहीं पे मैडम नहीं बैठी होती हैं वो उससे बोलती है कि तुम धीरे बोलो, तुम हम सबको ट्रबल में मत डालो। इस पर वो उनसे माफ़ी मांगती है एंड तभी वो जीत गई होती है। तो सारी आंटियां उसे पैसे दे करके वहाँ से चली जाती हैं। वो उन्हें दोबारा आने को बोलती है एंड शाम को वो सोच रही होती है अपने कमरे में बैठ करके कि ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग इस साल प्रिंस की डेथ हो जाएगी बीमारी की वजह से, और अगले साल जो नेक्स्ट प्रिंस बनेगा वो प्रिंस लिंग के सपोर्ट से यानी कि उसके फादर के सपोर्ट से बनेगा, जाओशू बनेगा। वो बोलती है कि मैं ओरिजिनल रोज की तरफ पॉइजन तो नहीं खाने वाली हूँ, ना ही मरने वाली हूँ, इसीलिए मैं प्रिंस क्राउन प्रिंस जो है उससे एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और अपनी लाइफ को खुद जीऊंगी। मैं इस प्लॉट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलने वाली। वो अपनी मेट से बोलती है कि हमारे सामान पैक करो, हम अभी कैपिटल वापस जाएंगे। मैं शादी तोड़ने के बाद वापस से निजाम में रहने आऊंगी, अपने फैमिली के साथ हमेशा यहीं पे रहूंगी। इस पर जो मेड होती है वो बोलती है कि अगर आप रोना चाहती हो तो रो लो। तो बोलती है कि नहीं, मैं बस अपसेट हूँ, रोना नहीं है मुझे, तुम जल्दी से सामान पैक कर लो। एंड हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाड़ी में होती है, उसे उल्टी पे उल्टियाँ हो ही जा रही होती है। तो उसकी मेड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होती है एंड उससे बोलती है कि आप थोड़ा रुक के रेस्ट कर लें। तभी हमें देखते हैं कि वो एक नदी के किनारे पानी पी रही होती है। तभी एक बहुत जोर से कुछ पानी में फेंकने की आवाज़ आती है, जिससे वो उस तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि एक इंसान काले कपड़ों में एक डेड बॉडी को बांध करके पानी में फेंक देता है। वो काफ़ी डर जाती है, वो पीछे मुड़ती है। वो काले कपड़ों में जो होता है इंसान, वो देख करके बोलता है अब तो ये भी नहीं बचेगी। बट जो प्रिंस होते हैं वो उसे देख लेते हैं एंड देख करके वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने साथी को बोल देते हैं कि हम लोग चलो। जो प्रिंसेस होती हैं वो पूरे रास्ते यही सोच रही होती है कि दिखने में तो वो इंसान काफ़ी नोबल फैमिली का लग रहा था, तो फिर वो भला किसी को मार क्यों रहा था? वो तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, किसी अमीर घर का था। वो पूरे रास्ते यही सोचती हुई जाती है। हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस बैठे होते हैं अपने दोस्त के साथ और अपने राइट हैंड के साथ। उनका राइट हैंड उनसे पूछता है कि मास्टर आपने उस लड़की को क्यों नहीं मारा, वो हमें ट्रबल में डाल सकती है। इस बात पे क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो पूरे वाइट कलर का क्लॉक उसने जो पहना था, मिल्क क्लॉक प्योर वाइट था, वो हमारे कैपिटल में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लड़की यूजाओ से आई हुई यूजाओ की प्रिंसेस मीन है? एंड अगर ऐसा है तो हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। उसके फादर प्रिंस निंगली डायनेस्टी के इकलौते हैं जिनका सरनेम अलग है और उनके पास 3 लाख सिपाहियों की पूरी सेना है। हम उसे चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना वो हमसे बगावत भी कर सकते हैं। वो इनकी इकलौती बेटी है जो कि उनकी इकलौती हायर है, इसीलिए हम उसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तभी वो जो बोलता है मैंने सुना है कि जाओशू से शादी उसकी फिक्स हुई थी एंड वो यहाँ शादी के लिए आई है। तो बोलता है कि मैंने सुना है
कि वो लीज़ाओ वापस चली जाएगी शादी तोड़ के। तभी उसका राइट हैंड बोलता है कि मतलब वो शादी के लिए नहीं आई है। इस पर प्रिंस निंग शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। प्रिंस शांत ही थे, वो कुछ बोले नहीं। एंड हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस निंग लिक्शी होती हैं वो अपने निंग हाउस में वापस आ जाती हैं। उनके जो फादर होते हैं वो बहुत ही प्यार से उनका वेलकम करते हैं। उन्हें देख करके वो सोचती है कि मैं इनकी असली बेटी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी असली बेटी के लिए प्रीवियस लाइफ में किया है ये मेरे फादर ही हैं। वो दिखाया जाता है हमें कि किस कैसे पिछली लाइफ में उसके मौत के बाद उसके फादर ने राज्य से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया था। बहुत ही बुरी मौत। ये सोच करके वो बोलती है कि ये एक बहुत ही अच्छे फादर है। यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इतने सालों बाद वापस आई हो। तो वो उन्हें बोलती है कि पापा मैं ठीक हूँ। तो उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत बोल दिया है। वो उसे बोलती है कि ओल्ड मैन मैं ठीक हूँ। तो उसके पापा खुश हो जाते हैं और उसे लेकर के जाते हैं अंदर। वो उनसे बोलती है कि आप काफी ज्यादा मोटे हो चुके हैं, एक्सरसाइज किया करो। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो प्रिंस होते हैं वो एक वर्ड मास्टर के साथ बैठे होते हैं। वर्ड मास्टर उनका चेकअप कर रहे होते हैं और बोलते हैं मुझे लगता है कि आपको वो किस्मत वाला इंसान मिल गया है जिसका मैंने बहुत सालों पहले जिक्र किया था। इस बात पर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं कि आपने मुझे बताया था, लेकिन मुझे इन सारी बातों पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। मुझे अपने नसीब पर भरोसा है, मुझे किसी और इंसान पर भरोसा नहीं है। इसमें वो जो बोर्ड में होता है वो बोलते हैं कि किस्मत किसी के हाथों लिखी नहीं जाती है, किस्मत में जो होना होता है वो हो ही जाता है। और इस इंसान का आपकी बीमारी से बहुत ही बड़ा संबंध है, जब वो आएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। प्रिंस बोलता है मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ। कहता है कि मुझे बचाना मेरी किस्मत पर नहीं है, खुद पर मैं भरोसा करूँगा। तो मास्टर बोलते हैं कि जैसी आपकी मर्जी। तो वहाँ पे वो चाय रखी होती है, तो मास्टर उसे चाय देते हैं प्रिंस को पीने के लिए और वो पीता है। वो बोलता है कि यहाँ की चाय अभी भी काफ़ी ज़्यादा कड़वी है। और वहाँ से वो बोलता है उनसे कि मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाला है। आप मांग के वहाँ से चला जाता है। क्राउन प्रिंस के वहाँ से जाने के बाद वो ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि जो भी लोग मिले हैं आज तक वो किस्मत से मिलते हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छी और बेहतर हो जाए। प्रिंसेस निंग विष्णु ट्री के पास खड़ी होकर अपने लिए विश मांग रही होती है। तभी पीछे से लिन विदाई आती है, उसे सिस्टर निंग कहकर बुलाती है। जैसे ही लिन पीछे मुड़ती है तो वो विदाई को देखती है और उसे प्रीवियस लाइफ की बात याद आती है कि कैसे विदाई प्रिंस शो और अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर के उसके पास उसे वेडिंग में बुलाने के लिए आई थी। तब प्रिंसेस ने उसे थप्पड़ मारकर शिवलिंग बोल करके उसे वहाँ से भगा दिया था और बोला था कि मेरे होने वाले पति को छीन करके मुझे शादी से इनविटेशन देने आई हो, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इस बात पर जो लिंग विदाई होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड मतलब होने वाला हस्बैंड उसे हर रात को क्या बोलता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ही बुरी औरत हो और बेशर्मी से उससे हमेशा चिपके रहती हो। लिंग विदाई के बाद सुनकर के प्रिंसेस लिंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है कि मैं अभी अभी वापस आई हूँ और ये मेरे सामने आ गई। वो बोलती है कि मुझे बहन बुलाना बंद करो, मेरी कोई बहन नहीं है और मैं नई फैमिली की इकलौती प्रिंसेस हूँ, तो मुझे प्रिंसेस बुलाओ। इस पर विदाई बोलती है कि मुझे माफ़ करेगा प्रिंसेस, लगता है अब काफ़ी टाइम यहाँ रुकेंगे। मैंने सुना है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है आपकी शादी के लिए। इस पर प्रिंसेस बोलती हैं कि हाँ, शादी तो माँ बाप ही तय करते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों के परे चढ़ाते रहे। एंड तभी जो युदाई की नौकरानी होती है वो उससे बोलती है कि बस मिस लिन तुम्हारे लिए फिक्र कर रही थी, तुम उनसे ही बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें मिस लिन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी जो वहाँ प्रिंस होते हैं वो अपने राइट हैंड के साथ गुजर रहे होते हैं। उसका राइट हैंड बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी जो लिंग प्रिंसेस नहीं होती हैं वो बोलती हैं अपनी नौकरानी से, तो जो नौकरानी होती है उनकी मेड वो युदाई की नौकरानी को बहुत जोरदार थप्पड़ लगाती है एंड बोलती है कि तुमने प्रिंसेस लिंग से बदतमीजी कैसे की। एंड वहाँ पर जो उसका राइट हैंड खड़ा होता है प्रिंस का वो बोलता है ये नौकरानी तो काफ़ी तेज़ है। एंड तभी प्रिंस बोलता है कि निंग श्री कैपिटल वापस आते ही उसने कांड कर दिया है, जाओ इसे संभालो वरना मिस्टर निंग को कोई भी दामाद नहीं मिलेगा। प्रिंस का राइट हैंड हाँ बोल करके वहाँ चला जाता है। प्रिंसेस जैसे ही उसे देखती है उसे लगता है कि वो कुछ जाना पहचाना सा है पर उसे याद नहीं आता है। वो बोलता है युदाई से कि ये प्रिंसेस से बदतमीजी से बात कर रही थी और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। प्रिंसेस बहुत ही नरम दिल है जो उन्होंने इसे अभी तक गवर्नमेंट ऑफिस नहीं भेजा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे गवर्नमेंट ऑफिस भेजूँ। ये जो सुन करके जो युदाई होती है वो सोचती है कि अगर ये गवर्नमेंट ऑफिस गई तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, कुछ भी हो मैं अपनी इज्जत खराब नहीं होने दूंगी, ये सारी फंक्शन की गलती है। ये सुनकर वो बोलती है कि बस वो मुझे बचा रही थी और मेरी नौकरानी बस मेरे लिए लॉयल है। इस पर जो प्रिंसेस निंग होती है वो बोलती है हाँ काफ़ी लॉयल है, मैं चाहती हूँ कि आगे से तुम अपने नौकरों को अच्छे से सिखाओ ताकि वो दोबारा से गलती ना करें, वरना दोबारा से थप्पड़ नहीं पड़ेगा केवल। इस पर वो शुक्रिया बोल करके वहाँ से चली जाती हैं। उसकी नौकरानी बोलती है कि यह लोग हमेशा कहते हैं कि आप इन्हें बुली करती हो, आज तो मज़ा आ गया। तो इस पर बोलती है कुछ कमाल नहीं किया मैंने, बस मैंने फिर से बुली ही किया है। वो वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है
तुरंत देखती है कि वहाँ पर प्रिंस और उनका राइट हैंड खड़ा है। उसे फौरन से याद आता है कि ये तो वही लोग हैं जो उसे रास्ते में मिले थे। वो क्राउन प्रिंस को देख करके यही सोच रही होती है कि इस इंसान के तो दो चेहरे हैं, एक अच्छा और एक इतना खतरनाक, और उसे नमस्कार करती है। उसके बाद जब प्रिंस क्राउन प्रिंस होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस नहीं होती है वो उन्हीं बूढ़े ओल्ड मैन के पास जाती है जिनके पास अभी कुछ देर पहले प्रिंस गए हुए थे। वो ओल्ड मैन प्रिंसेस को देख करके उनसे पूछते हैं कि क्या आप बहुत ही परेशान लग रही है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये सोच करके तो प्रिंसेस उन्हें बताती है और उनसे पूछती है कि क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है अगर वो अपने दिल की सुने। ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो शाम को अपने कमरे में बैठ करके यही सोच रही होती है कि अपने दिल की सुने तो मेरे दिल में तो केवल पैसा, दौलत, शोहरत यही सब है। ये तभी उसकी जो मेड होती है वो वहाँ पे ढेर सारे इनविटेशन कार्ड्स लेकर के आती है और कहती है कि आपको इनमें से चूज करके कहीं जाना होगा। वो उन्हें स्मेल करने लगती है और बोलती है कि इनमें से कितनी ज़्यादा महक आ रही है गॉसिप्स की। तो मेड बोलती है कि हाँ आपके बाहर बहुत सारी गॉसिप्स चल रही हैं और प्रिंस लिंग के लिए भी। और वो बताती है उन्हें कि प्रिंस लिंग चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और दावतों में शामिल हो ताकि लोग आपके बारे में गॉसिप्स कम करें। तो वो सारे कार्ड्स को देख रही होती है और उनमें से एक कार्ड को चुनती है जो सोने के ये पाउडर से लिखा होता है और वो उसे चुन के बोलती है कि मैं इसके ही जाऊंगी, जो कि फोर्थ प्रिंसेस का कार्ड होता है। उसकी बात सुनकर के जो उसकी मेड होती है वो बोलती है कि मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है कि मतलब फोर्थ प्रिंसेस आपको क्यों इनवाइट करेंगी। स्पिनिंग बोलती है कि जब कहीं जाना ही है तो क्यों ना सबसे अच्छी दावत में जाए। एंड हमें नक्शे दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस निंग वही पार्टी में पहुंच हुई होती है। वहाँ पर जगह जगह फूल ही फूल लगे होते हैं क्योंकि वो फ्लावर पार्टी होती है। तभी पीछे से फोर्थ प्रिंसेस आती है और उसे देख करके बोलती है कि काफी लंबे टाइम से हम मिले नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े बहुत ही बुरे हैं, तुम बहुत ही आउट फैशन हो। फोर्थ प्रिंसेस की बात सुनकर के जो लिंग प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले जो रानी थी उन्हें ये कलर काफी पसंद था, उनकी पसंद से राजा को भी ये काफी पसंद था, तो मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता। ये तो काफी ब्यूटीफुल है और ये काफी महंगा है जो कि बहुत रेयर मिलता है। और वो फोर्थ प्रिंसेस को बताने लगती है कि इसमें जो रेशम यूज हुआ है वो रेशम का कीड़ा हमेशा एक बार ही होता है। तो प्रिंसेस के पास एक लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है कि ये तो काफी महंगा कपड़ा है और बहुत ही कम मिलता है। इसमें कुछ जो प्रिंसेस नहीं होती है वो बोलती है मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो इसके पर्दे बनवा लिए, अगर मुझे पता होता तो मैं पर्दे नहीं बनवाती। सोचो कितना सारा कपड़ा बर्बाद किया है। उन लोगों की बातें सुनकर के जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग जुदाई म्यूजिक प्ले कर रही होती है और वहीं पे प्रिंसेस लिंग आती है और वो सोचने लगती है कि ये तो सच में ही सबको लुभाने में बहुत ही माहिर है। उसके साथ वही फोर्थ प्रिंसेस के साथ वो लड़की भी खड़ी होती है, उसका नाम मोमो होता है और जो वो होती है वो प्रिंसेस की हेयर पिन देखती है और उसे वो कलरफुल हेयर पिन वो पूछती है उससे ये हेयर पिन तो शायद वेस्टर्न डिजाइन की है। तो वो प्रिंसेस लिंग से पूछ रही होती है ये, प्रिंसेस लिंग उसे बताती है कि हाँ ये बिल्कुल वेस्टर्न डिजाइन की है, मैं तुम्हें भी एक बॉक्स गिफ्ट कर दूंगी। ये बात सुनकर के वो काफी खुश हो जाती है। मोमो बार बार प्रिंसेस लिंग को योर ग्रेस के बुला रही होती है तो प्रिंसेस लिंग उसे मना करती है और कहती है कि मुझे सिस्टर कह के बुलाओ। सारे लोग लिंग युदाई के सॉन्ग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं तो वो बोलती है कि मैंने तो बस ठीक ठाक ही बजा लिया है, लेकिन प्रिंसेस लिंग की माँ बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती थी, मतलब सॉन्ग बजाती थी। तो वो बोलती है कि प्रिंसेस लिंग को बजाने को। तभी फोर्थ प्रिंसेस उसे देख लेती है और वो भी उसे बुलाती है कि प्रिंसेस लिंग की माँ इतनी अच्छी सॉन्ग बजाती थी तो उनका भी कुछ हक बनता है कि अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाए। फोर्थ प्रिंसेस की बातें सुनकर के जो प्रिंसेस लिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं बजाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लिंग युदाई भी मेरे साथ ही बजाए क्योंकि मेरी जो स्किल्स है वो बहुत ही बेकार है, उसकी अच्छी है। इस पर लिंग युदाई भी एग्री कर जाती है उसके साथ सॉन्ग प्ले करने के लिए। लिंग युदाई सोचती है कि वो आज प्रिंसेस लिंग को एम्बैरेस करके रहेगी और वो स्टार्ट कर देती है और सबसे कठिन धुन बजाती है। उसे देख करके लिंग सोचती है कि ये मुझे सच में एम्बैरेस करना चाहती है इतनी कठिन धुन बजा करके, पर युक्षी पीछे नहीं हटने वाली थी इसलिए वो स्टार्ट करती है और वो इतना अच्छा बजाती है कि सभी लोग वहाँ पे उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि इन्होंने तो गाने में जान ही डाल दी बिल्कुल। ये सब सुन करके जो लिंग युदाई होती है उसे काफी एम्बैरेस फील हो रहा होता है कि उसने तो सोचा था कि प्रिंसेस लिंग को एम्बैरेस करवाएगी, लेकिन वो तो खुद ही एम्बैरेस हो गई, बट उसकी उंगली भी कट जाती है उसकी ताक की वजह से। प्रिंसेस लिंग उन लोगों को बताती है कि उसने ये धुन अपने घर के रिटायर्ड नौकरों से इंस्पायर होकर के बनाई थी कि वो कभी अपने घर जाएंगे भी या नहीं, और उसे उसकी म्यूजिक प्ले करने की स्किल उसकी माँ से ही मिली है। तभी पीछे से थर्ड प्रिंस जो होते हैं वो वहाँ जाते हैं, जो शाशु थे वो वहाँ बोलने लगते हैं कि जो प्रिंसेस लिंग है वो बस दिखावा कर रही है अच्छी धुन बजाने का। उसे देख करके प्रिंसेस लिंग को याद आता है कि पिछले लाइफ में उसने लिंग युदाई से माफी नहीं मांगी थी तो प्रिंस ने उसे हिट किया था, मतलब थप्पड़ मारा था।
वो उन दोनों को देख करके सोच रही होती है कि मेल लीड आखिर अपनी फीमेल लीड को बचाने आ ही गया। वो प्रिंसेस लिंग से बोलते हैं कि तुम तो ज़्यादा बैटलफील्ड में नहीं जाती हो, तो तुम्हें इन सब योद्धाओं के बारे में कैसे पता। उसे देख करके प्रिंसेस सोच रही होती है कि मन कर रहा है इसे मार दो। तभी वो पीछे थोड़ा सा बढ़ती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ये सुन करके जो प्रिंस होते हैं उनका तो मुंह ही बन जाता है। तभी जो प्रिंसेस लिंग की न्यू फ्रेंड होती है मोमो, वो उसे बताती है कि ये थर्ड प्रिंस है जो आपसे बात कर रहे हैं। और उसके दूसरे सर्वेंट बताती है कि आप इनसे बचपन में मिल चुकी हैं, बहुत पहले। उसके बाद सुनकर के जो प्रिंसेस लिंग होती है वो प्रिंस से बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, हम पहले भी शायद मिले हुए हैं। मुझे अच्छे से सितार बजाना नहीं आता, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैंने ये सब अपने घर के नौकरों से सीखा है। वो थर्ड प्रिंस से पूछती है कि क्या आप सच में कभी रणभूमि पे गए हैं सैनिकों को देखने के लिए कि वो कितने बहादुर होते हैं। उसकी बात सुनकर के जो प्रिंस होते हैं वो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में प्रिंसेस लिंग से बोलते हैं कि ये सब करके तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकती। तो उससे प्रिंसेस लिंग हंसते हुए बोलती है कि क्या आपने क्या सोचा है कि अब मैं आपका ध्यान वाला अपनी तरफ क्यों खींचूंगी। आप भी वैसे ही हम लोगों जैसे दिखती हैं, आपको कुछ खास नहीं है। आपकी भी दूसरों की तरह दो आंखें एक मुंह है और कुछ भी खास तो नहीं लग रहा है। उसकी और बोलती है वो कि इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप लिन को लेकर के यहाँ से चले जाएं। लिन की बात सुनकर के प्रिंस जो होते हैं थर्ड, वो गुस्से में लिन दाई को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। इसे देखकर फोर्थ प्रिंसेस भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सबको गुस्से में वहीं से जाने के लिए बोल देती है। दूसरी साइड जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो लेनी दाई को लेकर के गार्डन में गए होते हैं, जहाँ पर वो लेनी दाई से माफी मांग रहे होते हैं। बोल रहे थे कि मुझे लेट आने के लिए सॉरी, माफ कर देना। ये सब थी जो प्रिंसेस होती है निंग, वो वहीं पे खड़ी होकर के देख रही होती है। तभी थर्ड प्रिंस और प्रिंसेस निंग को और उसकी मेट को देख लेते हैं, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। वो हमें रात का सीन दिखाया जाता है, काफी बारिश हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो क्राउन प्रिंस होते हैं उनके गले में हाथों में हर जगह से जंजीरों से उन्हें बांधा होता है। और तभी उनके पास जो राइट हैंड होता है वो आता है, तो वो होश में नहीं होते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। वो उनसे काफी बोलता है कि माशा छोड़ दीजिए। तभी उनका दोस्त आता है जो कि उनके राइट हैंड को छुड़ाता है। प्रिंस को देख करके ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्हें किसी चीज का दौरा पड़ा है या फिर उनकी बीमारी उस पर हावी हो रही है। वहीं पे प्रिंसेस निंग भटकती भटकती वहीं आ जाती है। उसे देख करके प्रिंसेस निंग काफी ज्यादा डर जाती है प्रिंस निंग को देख के। तभी प्रिंस निंग उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं, तो प्रिंस को लगता है कि वो आज ही मरने वाली है। बट तभी प्रिंस निंग जो होते हैं वो उनकी गर्दन पे बाइट करने लगते हैं और वो ब्लड सक करने लगते हैं। लेकिन जो प्रिंसेस होती हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। और तभी जो प्रिंस होते हैं क्राउन प्रिंस, उन्हें होश आ जाता है और वो देखते हैं कि प्रिंसेस बेहोश हो चुकी है। वो उन्हें वहीं पे लिटा देते हैं और देखते हैं कि वो ठीक भी है या नहीं। और जैसे ही वो चेक करते हैं कि वो जिंदा है, वो काफी खुश हो जाते हैं। और तभी हमें दूसरा दिखाया जाता है कि उनका जो राइट हैंड होता है क्राउन प्रिंस का और उनका फ्रेंड, वो दोनों उधर ही आ रहे होते हैं। उन्हें वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है, तो उन्हें कुछ लगता है कि जैसे बुरा हो गया है, इसलिए वो दोनों लोग अंदर भागते हुए जाते हैं। और हमें यहीं से दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों लोग बहुत ही शॉकिंग होकर के खड़े होकर के देख रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस पहली बार किसी की फिक्र कर रहे होते हैं, और वो भी किसी लड़की की। वो प्रिंसेस के नेक पे जो फाइट किया था उन्होंने वहाँ पे मेडिसिन लगाते हैं और अपने जो राइट हैंड से बोलते हैं कि इसे जब होश आ जाए तो इन्हें प्रिंस लिंग के पैलेस में भेज देना। ये बोलकर के प्रिंस जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो प्रिंसेस के पूरे होश आ रहा होता है, वो सोच रही होती है कि वो अकेला वे गार्डन में था, कि वही क्राउन प्रिंस है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो उठ जाती है। तभी उसकी मेट पूछती है कि क्या आप ठीक है। अपनी मेट को वहाँ देख करके वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं आपको ढूंढ रही थी पर मुझे आप कहीं मिली नहीं, और यहाँ पर मुझे गार्ड्स नहीं आने दे रहे थे, और आप कैसे आ गई। तो ये बात सुनकर तभी वहाँ पर जो क्राउन प्रिंस का गार्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है, राइट हैंड मतलब। वो बोलता है कि माफ करिएगा, आपको तकलीफ हुई। हमने ही आपको मना किया था गार्ड्स को अंदर आने के लिए। हमने मना किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप प्रिंस निंग के महल में जाकर के सब कुछ बता दें, यहाँ जो भी हुआ। और वो प्रिंसेस निंग से बोलता है कि आपकी मेट काफी लॉयल है आपके लिए। वो अपना परिचय भी देते हुए बोलता है कि मैं हुआई हूँ, प्रिंस निंग का राइट हैंड। प्रिंस निंग ने ऑर्डर दिया है हमें कि मैं आपको घर सुरक्षित पहुँचाऊँ। ये सुनकर के वो प्रिंसेस से थैंक यू बोलती है। और हुआई बोलता है कि एक और बात, प्रिंस निंग ने आपको दवाई दी है, ये रॉयल मेडिसिन है जो आपको बाकी दवाइयों से अच्छे से जल्दी ठीक कर देगी। और मैंने फोर्थ प्रिंसेस को इन्फॉर्म करवा दिया है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए आप जल्दी चली गई। प्रिंसेस एक बार फिर से थैंक यू बोलती है और सोचती है कि प्रिंस ने तो हर चीज़ का ध्यान रखा है। तभी हुआई वहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि प्रिंसेस ने प्रिंस के बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं। उनका जख्म साफ साफ दिख रहा है कि कितना गहरा है, फिर भी वो ऐसे प्रेटिंग कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी उनका जो दोस्त होता है क्राउन प्रिंस का, वो वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि उसे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है प्रिंस के बारे में जानने की। वो बाहर फैले हुए रूमर्स की तरह बेवकूफ तो नहीं लगती है। वो
काफ़ी छुपी हुई और शांत स्वभाव की हैं। तभी वायु बोलता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता है, अगर वो हमारे प्रिंस की दर्द को कम कर सकती है, इनके पॉइजन को कम कर सकती है, तो इससे ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता। अब हमें निंग मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस निंग जो होती है बैठी होती है और उसकी मेड उनसे पूछती है कि क्या क्राउन प्रिंस किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है। इस पर निंग बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उसे शायद किसी ने पॉइजन दिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने जितना देखा है उसे शायद किसी ने कोई दवा दी है जिसकी वजह से वो लगभग बेकाबू सा और हिंसक हो जाता है। वो अपनी मेड से बोलती है कि वो कोट छुपा दे जो कि प्रिंस का था और वो इन दिनों कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाएगी। उसकी मेड भी हाँ बोलकर के वहाँ से चली जाती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मेड अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आती है और बोलती है कि ये आपके लिए वही गार्डन से किसी ने भेजा है। प्रिंसेस उसे खोलने को बोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के जेवरात होते हैं, जिसे देखकर प्रिंसेस निंग जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा थैंकफुल कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसमें एक इनविटेशन कार्ड भी होता है, तो वो उस इनविटेशन कार्ड को निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस ने उन्हें वे गार्डन में मिलने के लिए बुलाया है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो हुआइली होता है प्रिंसेस निंग को और उसकी मेड को वहाँ पर लेकर के जाता है, तो प्रिंसेस निंग अपनी मेड से बोलती है कि तुम यहीं पे रुको, मेरा वेट करो। प्रिंस एटिक में बैठे हुए वहाँ पे चाय बना रहे होते हैं और प्रिंसेस मन ही मन सोच रही होती है कि ये इतना डरावना नहीं है, ये जैसा भी है बहुत ही सुंदर है और ये मेरे टेस्ट को बिल्कुल ही फिट है। प्रिंस प्रिंसेस को चाय देते हुए बोलते हैं कि आज उन्होंने सिर्फ यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाया है, क्योंकि कल उन्होंने जो भी किया वो गलती से किया था। और वो बताते हैं प्रिंसेस को कि वो एक बहुत ही बुरी बीमारी से पीड़ित है, जिससे उनके सर में जब भी दर्द होता है तो वो बिल्कुल बेकाबू से हो जाते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस मन में सोच रही होती है कि मुझे पता था लेकिन मुझे ये जानना नहीं था, मैं बेवकूफ़ बन के ही रहना चाहती थी, वो ज़्यादा बेहतर होता। प्रिंस प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी उन्हें ऐसी प्रॉब्लम हो, बीमारी दौरे पड़े, तब वो उनका इलाज करे। ये सुनकर प्रिंसेस बिल्कुल हैरान हो जाती है।